नेक्स्ट हम करेंगे वैल्यू सप्लाई एक्ट रूल्स 29, 30, 31 एंड 31A। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे रूल्स नंबर 27 एंड 28। तो लेकर सी तो थर्ड रूल आता है आपका रूल नंबर 29। इसमें हम कवर करेंगे वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट। जब एजेंट के थ्रू आप सप्लाई कर रहे हैं, द वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट शैल बी डिटरमिन्ड एज फॉलोइंग। उसका रूल है नंबर 29 में, सप्लाई ऑफ गुड्स टू एजेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट इज वैल्यूड बाय फ्लोइंग मेथड्स अप्लाइड इन सीक्वेंस। इसमें भी आपके कई मेथड हैं और वो आपने सीक्वेंस में अप्लाई करने हैं। तो लेट्स सी क्लोज ए वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई बाय रिसीवर। तो प्रिंसिपल ने गुड्स भेजी एजेंट को, एजेंट हो गया रिसीपेंट। अब उसने फर्दर सेल करनी है, गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई बाय रिसीपेंट। रिसीपेंट मीन एजेंट ने फर्दर सप्लाई करनी है। देन द सप्लायर हैज द ऑप्शन टू चूज ईदर ऑफ द टू मेथड्स टू डिटरमिन द वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड्स एज फॉलो। तो उस केस में सप्लायर के पास दो मेथड हैं, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। पहला मेथड है वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड्स, जो ओपन मार्केट वैल्यू गुड्स बीइंग सप्लाई, जो गुड्स आपने भेजी है उसकी ओपन मार्केट वैल्यू कितनी है, और वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड्स इज इक्वल टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट टू हिज अनरिलेटेड कस्टमर। रिसिपिएंट मीन्स जो एजेंट जब आगे सेल करेगा ना, उसी टाइप की गुड्स अपने कस्टमर को, अनरिलेटेड कस्टमर को उसका लेंगे 90%। तो आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी मेथड ले सकते हो। इसका मतलब है जिसमें वैल्यू कम आएगी वो बेटर है आपके लिए, क्योंकि फिर आपको जीएसटी कम पे करना पड़ेगा। फिर आके देखो रूल नंबर 29 क्लोज बी। तो वेयर द गुड्स आर नॉट इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई बाय द रिसिपिएंट। अब एजेंट ने आगे सेल ही नहीं करनी इसको, चलो गुड्स, देन द फ्लोइंग वैल्यूज हैव टू बी कंसीडर्ड सीक्वेंशियली टू डिटरमिन द टेक्सटाइल वैल्यू सप्लाई। तो इसका मतलब ये कब होता है, जब एजेंट पर्सनली कंज्यूम कर लेगा गुड्स को, आगे सेल नहीं करेगा वो, तो फिर हमारे पास ये वैल्यू बनती है। सीक्वेंस में आपने लगाना है, पहले रूल 30 अप्लाई करो, उसकी वजह से वैल्यू सप्लाई आएगी 110% को कॉस्ट ऑफ सप्लाई। 110% का मतलब होता है कि कॉस्ट प्लस 10%, उसको 110% भी कहते हैं ऑफ कॉस्ट ऑफ सप्लाई। अदरवाइज आप अप्लाई कीजिए रूल 31, गेटेड वैल्यू सप्लाई की करनी बाय यूजिंग रीजनेबल मीन एट बेस्ट जजमेंट मेथड। लेकिन कॉस्ट नहीं है ना आपके पास, फिर जो जीएसटी ऑफिसर होते हैं वो अपने हिसाब से आपकी वैल्यू डिटरमिन करेगा, उसका नाम है बेस्ट जजमेंट मेथड, जो भी इसको ठीक लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 22। अब प्रिंसिपल है सप्लाई की उसने ग्राउंड नट टू ही एजेंट एंड द एजेंट इज सप्लाइंग ग्राउंड नट्स ऑफ लाइट काइंड एंड क्वालिटी इन सब्सिक्वेंट सप्लाई एट ए प्राइस ऑफ ₹5,000 पर क्विंटल ऑन द डे ऑफ द सप्लाई। और वो जो एजेंट है ना आगे सेल कर रहा है उसी कैटेगरी से 5,000 पर क्विंटल दे। तो एनदर एक है इंडिपेंडेंट सप्लायर है, इज सप्लाइंग ग्राउंड नट्स ऑफ द लाइट काइंड एंड क्वालिटी टू द सैग एजेंट एट प्राइस 4550। सर ओपन मार्केट जो प्राइस है वो है 4550, डिटरमिन द वैल्यू सप्लाई। अब देखिए रूल 29 ए अप्लाई हो जाएगा आपका। द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई बाय रिसिपिएंट मींस एजेंट टू हिज कस्टमर। गेयर फॉर द सप्लायर है टू ऑप्शन। अब दो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है वैल्यू सप्लाई 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय रिसिपिएंट टू हिज कस्टमर। जिस प्राइस पे एजेंट सेल कर रहे हैं ना आगे कस्टमर को, उसका लेना है आपने 90%, तो वो बना आपका 90% ऑफ 5,000 4500। या फिर ओपन मार्केट प्राइस क्या है उसका, सेकंड ऑप्शन है ओपन मार्केट वैल्यू, वो है 4550। देखो जिसमें कम आ रही है 4500, ये हमारा बेटर ऑप्शन है, इसमें वैल्यू कम बनेगी। एग्जाम्पल 23। ए लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन गुरुग्राम हरियाणा बीइंग ए प्रिंसिपल। तो एक प्रिंसिपल है वो हरियाणा में है, गुरुग्राम में। सप्लाई जो 500 यूनिट्स ऑफ लैपटॉप्स पूरी एजेंट के बाला सिटी हरियाणा में ही है ऑन 20 मार्च को। द एजेंट सेल्स लैपटॉप ऑफ द लाइट काइंड एंड क्वालिटी टू कस्टमर नॉट बीइंग ए रिलेटिव पर्सन एट 22,000 पर यूनिट ऑन 20 मार्च को। एजेंट आगे सेल कर रहा है 22,000 के ऊपर। And the agent also procures a laptop of light kind and quality at 20,000 per unit from other independent supplier और ओपन मार्केट में प्राइस है उसका 20,000। तो फाइंड आउट टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड जीएसटी लायबिलिटी इन दी हैंड्स ऑफ ए लिमिटेड इफ जीएसटी रेटिंग 18%।
तो एज पर रूल 29 वैल्यू सप्लाई शैल बी मेड बाय प्रिंसिपल विच इज ए लिमिटेड शैल बी 20,000 ले सकते हो आप पर लैपटॉप ओपन मार्केट वैल्यू। और द प्रिंसिपल में एक्सरसाइज ऑप्शन आप ले सकते हो 90% ऑफ प्राइस चार्ज फॉर सप्लाई गुड्स बाय रिसीविंग एजेंट टू हिज कस्टमर नॉट बीइंग रिलेटेड पर्सन ऑन द डे ऑफ सप्लाई। तो इसमें ओपन मार्केट वैल्यू है 20,000, 90% को प्राइस चार करने की कस्टमर है 90% को 22,000, 19,800 जो लोअर होगी वो बेटर है आपके पास। इतनी टेक्सट वैल्यू सप्लाई इट इज इकोनॉमिकल टू ऑफ 90% को प्राइस चार। तो इट वैल्यू सप्लाई 19,800 इनटू 500 यूनिट थे आपके देखो। तो 500 यूनिट्स आपने सेल किए थे लैपटॉप के, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो 99 लाख आपकी वैल्यू आ गई। अब सेल कहाँ हो रही है आपके गुरुग्राम हरियाणा से सेल हो रही है, हरियाणा में ही अम्बाला से की हरियाणा। तो ये आपकी है सेम इंट्रा स्टेट सेल। तो उस केस में CGST लग जाएगा 9%, SGST लग जाएगा 9%, 99 लाख के ऊपर। तो वो आपकी GST की लाइबिलिटी आ जाएगी। तो नेक्स्ट आते हैं, ये था एजेंट के थ्रू सेल हो रही है गुड्स की। फिर आता है रूल 40 वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट के बेस पे। रूल 30 वही कहता है कॉस्ट के बेस पे वैल्यू निकाल दो, उसका नाम है कॉस्ट बेस्ड मेथड। ये कब अप्लाई होता है इफ द वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय द रूल्स 27, 28 और 29 इस वैल्यू विल बी 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर एक्विजिशन ऑफ सच गुड्स और कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच सर्विसेज। दैट इज वैल्यू सप्लाई इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सप्लाई प्लस 10% मार्कअप। ये सबसे इजी मेथड है। तो कॉस्ट देखो एग्जांपल 24 में कॉस्ट कैसे निकालेंगे। A company procures and modifies a machine. कंपनी ने procure किया modify किया machine and supplied it to unrelated customer and since it is a customized machine the open market value of the machine is not available and also the value of any other machine of the like kind and quality is also not available determine the value supply from the following data। तो फिर आप यही वाला मेथड लगा सकते हो कॉस्ट वाला। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मशीन की 5 लाख आपकी 5 लाख की खरीदी है आपने, उस पर मॉडिफिकेशन करके 125 की। उसमें मार्केट वैल्यू का मशीन ही नॉट अवेलेबल देयरफॉर एज पर रूल 30 वैल्यू सप्लाई ऑफ मशीन इक्वल टू 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मशीन। तो कॉस्ट क्या आपकी 5 लाख प्लस 125 उसका करके 110%। तो वैल्यू सप्लाई आ गई 687.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 25 में ABC and company furnishing the following expenses incurred by it to find the transaction value of supply at the rule 30। इसमें भी आपने रूल 30 के बेस पर वैल्यू डिटरमिन करनी है विच इज कॉस्ट प्लस 20 प्लस 10%। तो कॉस्ट देखो क्या क्या आएगी लाइक पर्टिकुलर दिए हैं आपको डायरेक्ट मटेरियल आपका लग रहा है बट एक एक इंक्लूसिव ऑफ IGST, पर इसमें IGST इंक्लूड है पर वो हमने नहीं लेना है अभी, एक्सक्लूडिंग लेना है। डायरेक्ट वेजिंग है, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसिंग है, फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 25% प्रोडक्शन के, सेलिंग एक्सपेंसिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है आपका, या स्क्रैप और वैल्यू रिलाइज हो रही है, एक्टिव प्रॉफिट मार्जिन है 25% मार्जिन है। तो क्या रूल 30 ट्रांजेक्शन वैल्यू सप्लाई शैली 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले निकालते हैं कॉस्ट क्या आएगी। देखो डायरेक्ट मटीरियल आ गया, अब इसमें ये है 118% पे देखो 944, उसमें IGST इंक्लूड था 18%, 118 पे इतनी वैल्यू है तो 100 की निकाली अपने वैल्यू देखिए 800। डायरेक्ट वेजेज आएंगे, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसिज आएंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसिज आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आएंगे सिर्फ प्रोडक्शन के 25%, सेलिंग हम नहीं लेंगे, क्वालिटी कंट्रोल आएंगे, जो स्क्रैप को सेल करके मिल रहा है वो लेस कर देंगे हम स्क्रैप। तो हमारी फाइनली आ गई जैसे 1450 आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें एक्ट का 10% मार्जिन एक्ट रूल 30 ये बन गई वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई 1595। फिर आता है रेजिडुअल मेथड है रूल 31। तो रेजिडुअल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ बेस्ट जजमेंट मेथड। तो where the value of supply of goods or services both cannot be determined under rule 27 to 30 the value of supply shall be determined as per residual method। Residual method consists of determination of value supply by using reasonable means consistent with the principles and general provisions of section 15 and these rules। However, in case of supply of services, supplier may opt for rule 31 ignoring rule 30। तो कोई जगह को आप सर्विसेज की सप्लाई दे रहे हो ना तो उस केस में आप रूल 31 पहले भी अप्लाई कर सकते हो रूल 30 से, और गुड्स के केस में पहले रूल 30 अप्लाई होगा, जगह वो एप्लीकेबल नहीं है तभी रूल 31 आपका अप्लाई होगा।
ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है रूल 31A, ये है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन जैसे लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग में। तो इसमें देयर आर लॉटरी में क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉटरीज होती है। लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, उस पर टैक्स लगेगा 12%, एंड लॉटरी विच ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, उसका टैक्स है 28%। ठीक है, गवर्नमेंट ने दो तरह की स्कीम्स रखी है लॉटरी में। स्टेट गवर्नमेंट की लॉटरी है, ये तो है रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, एक है ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। दोनों के टैक्स रेट अलग हैं, 12% है और 28%। तो इसमें वैल्यू सप्लाई और लॉटरी हम कैसे डिटरमिन करेंगे। नंबर वन, लॉटरी जो रन बाय स्टेट गवर्नमेंट है, जिस लॉटरी नॉट अलाउड टू बी सोल्ड इन एनी स्टेट, अगर गैंगा ऑर्गेनाइज स्टेट, जिस स्टेट की लॉटरी उसी में सेल हो रही है तो हम इसकी वैल्यू लेंगे। अब इसमें 12% इंक्लूड है ना आपका जीएसटी, तो आप कर दो फेस वैल्यू टिकट की जो है लॉटरी की इंटू 100/112, और प्राइस एज नोटिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट विच एवरेज हाई, या फिर स्टेट को नोटिफाई करेगी, दोनों से जो हायर होगा वो आपकी वैल्यू मानेंगे। फिर आपके लॉटरी को ऑथोराइज है, अब उसमें जीएसटी कितना है, 28% इंक्लूड है, तो उस केस में वैल्यू आएगी आपकी 100 फेस वैल्यू टिकट इंटू 100/128, और या तो प्राइस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज स्टेट ने नोटिफाई किया है विच एवरेज हायर। फिर आता है बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग में क्या वैल्यू लेंगे। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन इन बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग इन ए क्लब विल बी 100% ऑफ बेस वैल्यू ऑफ द बैक और द अमाउंट पेड इनटू द टोटल आइटम। जैसे आपने बैक होता है, शर्त लगाई ना आपने, सोच लो 1 लाख की, तो 1 लाख की आपकी वैल्यू मानी जाएगी, उसको कहते हैं फेस वैल्यू बैक, उसकी जीएसटी लग जाएगा आपको। इसका नाम है एक्शनेबल क्लेम। The actionable claim in the form of chance to win betting, gambling and horse racing in the race club is liable to tax at the rate of 28%, और इस पे जीएसटी का रेट भी ज्यादा है 28%। Further, the actionable claim involving the betting, gambling और horse racing would be a service, और ये सर्विस मानी जाएगी, तो 28% जीएसटी लगेगा, और जो फेस वैल्यू है इसकी बैटिंग की जो भी आपने अमाउंट रखा है उसी के ऊपर आपको जीएसटी देना है, फुल वैल्यू के ऊपर। तो ये हमने डिस्कस किए अप टू रूल 31A। तो उससे आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में रूल नंबर 32, दैट इज ऑल्सो क्वाइट इम्पोर्टेंट और वो लेंथी भी है।